हाय एवरीवन, वेलकम इन टुडेज करंट अफेयर टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो है अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट। अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट एक गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का इनिशिएटिव है जिसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और टूरिज्म को प्रमोट करना है। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है कि बहुत सारे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है और कहा है कि अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट से ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस हैं। तो चलिए इस पूरे वीडियो में समझते हैं कि क्या है अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट और ये किस तरह से जहां कंजर्वेशन की बात की जा रही है, रिस्टोरेशन की बात करी है, यहाँ पर ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर इन ए लेटर एड्रेस टू प्राइम मिनिस्टर emphasized that any development in eco-sensitive zone like Aravalli should prioritize conservation and restoration rather than destruction। एक बहुत बड़ी बात है इको सेंसिटिव जोन। देखिए एक इंपॉर्टेंट जो टर्म है इको सेंसिटिव जोन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम किस एरिया को इको सेंसिटिव जोन कहते हैं? वो सारे एरिया जो कि किसी नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 10 किलोमीटर के रेडियस में आते हैं उन सारे को हम लोग इको सेंसिटिव जोन कहते हैं। तो किसी भी तरह का अगर प्रोजेक्ट यहाँ पर आता है तो उसका सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन, ना कि इससे किसी तरह का डिस्ट्रक्शन हो। अगर किसी तरह का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो आने वाले जो समय है उसमें वहां के नेशनल पार्क, वहां के जो स्पीसीज हैं उनका भी डिस्ट्रक्शन होगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो को समझते हैं कि क्या है इसमें। जैसे कि इसमें पहले बताया गया है कि जो अरावली रीजन है ये बेसिकली सफारी पार्क जहां पर बनने वाला है, इट इज अ रीजन ऑफ फ्रेजाइल इकोसिस्टम। ओके, जो अरावली का रीजन है वो कम्प्लीटली फ्रेजाइल इकोसिस्टम। फ्रेजाइल इकोसिस्टम कहने का मतलब कि वैसा इकोसिस्टम जहां पर ऑलरेडी वल्नरेबल ज्यादा है, जहां पर ऑलरेडी प्रॉब्लम्स एसोसिएट कर रहे हैं वहां के इन्वायरमेंटल डैमेज से। अगर वहां पर थोड़ा सा भी अगर उसके साथ छेड़छाड़ हुआ, वहां पे कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है तो वो ज्यादा वहां पर डिस्ट्रक्शन होने के चांस है। सबसे पहले आप यहाँ पर समझ जाओ कि सफारी क्या होता है। सफारी आपने सुना होगा अफ्रीका में ज्यादातर जो कि जैसे हमारे कंट्री में प्रोटेक्ट एरिया होते हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उसी तरह सफारी होते हैं। तो सफारी मीन्स एक इंडिया में जो ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, ओके, अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बनने वाला है। यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम एरिया को कवर किया जाएगा, यानी 10,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर किया जाएगा। नाउ दिस प्रपोज्ड पार्क इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज वेहिकुलर ट्रैफिक, क्योंकि इससे अगर ये पार्क बनता है तो मोर एंड मोर टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ेगा, तो वेहिकुलर ट्रैफिक विल बी मोर इंक्रीज। दैट विल ऑलरेडी डिस्टर्ब दी, ओके, एक्वाफायर बीनीथ दी अरावली। जो एक्वाफायर मतलब क्या होता है? एक्वाफायर मींस that part of the land surface beneath the surface of the earth that store water। और ये this aquifer is very important for the places called गुरुग्राम और नू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। गुरुग्राम नू डिस्ट्रिक्ट में जो कि कह सकते हैं कि एक वाटर जो यहाँ का सिक्योरिटी है वो बेसिकली ये अरावली के रीजन से ही है। और यहाँ से ही वाटर सप्लाई होता है for drought prone district like Gurugram and Nu। Traffic will increase and this will also disturb the vital aquifers। तो वही एक कंसर्न बन रहा है कि अगर इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो इससे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, आगे ये है कि अरावली माउंटेन रेंज के बारे में हम जान लें कि व्हाट एग्जैक्टली दिस अरावली। देखिए अरावली माउंटेन रेंज जो है इसे हम लोग कहते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन कहते हैं। ठीक है, इट इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। ओके, फोल्ड माउंटेन मतलब हो गया कि जो ऐसे माउंटेन जो कि कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री, यानी टू प्लेट्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। ओके, और इसकी वजह से जो माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है उसे फोल्ड माउंटेन कहते हैं। जैसे हमारे कंट्री में हिमालय, हिमालय क्या है? हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन है। यानी आप देखो कि हिमालय का जो कॉनिकल पीक है और जो अरवली है उसका डोम शेप है। तो एक पुराने समय में, कभी आज से बहुत साल पुराना, जैसे कि अरवली का भी फॉर्मेशन हुआ था बिकॉज ऑफ कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री, जैसे आज के समय हिमालय का फॉर्मेशन अभी हो रहा। तो ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। इसका लेंथ है 670 किलोमीटर, जो कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, आप देख सकते हैं यहाँ से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ओके, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि दिल्ली, ओके, सदर्न हरियाणा, राजस्थान एंड एंडिंग इन गुजरात, मतलब गुजरात में ये आता है। तो आपके एग्जाम में ये समझना है कि कौन कौन से स्टेट से अरावली क्रॉस करता है। हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया और दिल्ली हो गया। ये चार ऐसे हैं रीजन्स जहां से अरावली माउंटेन क्रॉस करता है। और इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर, जिसका हाइट है 1722 मीटर। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? तो इसका फॉर्मेशन जैसे मैंने बताया कि ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, तो ये काफी पुराना है। प्री कैम्ब्रियन एरा में इसका फॉर्मेशन हुआ था। यानी हिमालय का ओरिजिन तो हम मिलियंस में ना 50 to 60 मिलियंस ईयर्स
ओल्ड बताते हैं, लेकिन इसका जो है ये काफी 2.5 बिलियन ईयर ओल्ड भी पुराना है, प्री कैम्ब्रियन टाइम में ओरिजिन हुआ था। तो ये अरावली दिल्ली ओरोजेनिक बेल्ट है। ओरोजेनिक बेल्ट मीन्स एक ऐसा बेल्ट जहां पर वो माउंटेन का ओरिजिन होता है। ओरोजेनिक मीन्स माउंटेन का ओरिजिन होता है, वो उस पे लाई करता है। एंड इट इज अ कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स ड्यूरिंग द प्रोटोजोइक एरा। प्रोटोजोइक एरा इज अ वेरी वेरी ओल्ड प्री कैम्ब्रियन पीरियड, जिसमें 2.5 से 500 मिलियन ईयर का भी टाइम पीरियड देखा जाता है। तो अरावली जो इंडिया में है ये बहुत ही पुराना है, कह सकते हैं कि हिमालय से भी बहुत पुराना है। जो हिमालय तो अभी रिसेंट ओरिजिन है, लेकिन ये काफी पुराना है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन शील्ड, was formed from the series of cratonic collisions। क्रेटोन्स क्रेटोन्स एक ऐसे मतलब कह सकते हैं कि रॉक्स, कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रॉक है जो कि अर्थ के इंटीरियर में होता है, उसके कोलिजन्स की वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ है। इन एंशियंट टाइम अरावली वर एक्सट्रीमली हाई बट सिंस हैव गॉन डाउन ऑलमोस्ट कंप्लीटली बाय मिलियंस ऑफ ईयर इन वेदरिंग। मतलब कि जब ये अरावली का ओरिजिन हुआ था तो ये हिमालय के जैसा कहीं ना कहीं कॉनिकल था, लेकिन जब इसके जो इंटीरियर, जब इसके जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से ये बना है वो प्रोसेस स्टॉप हो गया, मीन्स टेक्टोनिक एक्टिविटी यहाँ पर स्टॉप हो गया, तो इसका क्या हुआ, इरोजन होना शुरू हुआ। और इरोजन होने के बाद से आज इसका कॉनिकल पीक आप नजर नहीं आएगा, इसको आप देखोगे डोम शेड, इसका हाइट भी काफी डिक्रीज कर गया है। लेकिन ये रीजन काफी प्रोसेस कसने का मतलब है काफी यहाँ पर जो है मिनरल रिसोर्स यहाँ पर काफी ज्यादा पाया जाता है, दैट इंक्लूड कॉपर, जिंक, लेड एंड मार्बल। तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी सारे ऑर्डर दिए हैं कि इसमें किसी तरह का भी माइनिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके जो हाइट है वो डिक्रीज कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आसपास के जो एरिया है, जो कि ईस्टर्न पार्ट, इसके जो भी ईस्टर्न पार्ट है, वहां पर डेजर्टिफिकेशन होने के चांसेस है। नाउ दी हरियाणा गवर्नमेंट का जो ये 3858 हेक्टेयर अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, जो कि गुरुग्राम और नू डिस्ट्रिक्ट से जाता है, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सफारी पार्क बनने वाला है, ठीक है। और ये बीजेपी गवर्नमेंट का एक ये भी था, कह सकते हैं कि उनका एक प्रोमिस था वहां के लोगों से कि टूरिज्म और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए ऐसे कुछ राज्य सफारी पार्क का उद्घाटन करेंगे। However, the project has faced stiff opposition ever since it was first voted। तो इसके बनने के बाद काफी सारे इन्वायरमेंटलिस्ट एंड इवन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं जो वहां पर काम कर चुके हैं, वो जानते हैं कि ये एरिया कितना इको सेंसिटिव जोन है। और यहाँ पर अगर डेवलपमेंट किसी तरह का होता है, ज्यादा अगर लोगों का आना जाना होगा, तो ये वल्नरेबल इकोसिस्टम जोन है और ये कहीं ना कहीं ज्यादा डिस्ट्रॉय होगा। इसके टोटल जो एरिया है 10,000 एकड़ में है, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड 5 ईयर का समय लगेगा। अरावली सफारी विल बी द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आउटसाइड द कन्वेंशनल नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया। विलेज इंक्लूड, जिसमें देखिए गुड़गांव के और नूह के काफी सारे विलेज हैं, ठीक है। और ये सारे एरिया हैं, तो इसमें क्या है, 7 जोन्स होंगे। क्या होगा, जैसे कि लार्जेस्ट सेल्फ कंटेंट, ओके, दिस इज कॉल्ड हर्पेटारियम रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन एरिया, इसमें ये होगा। लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट बर्ड पार्क होगा, बिग कैट जोन होंगे, ओके, हर्बीवोर जोन होंगे, एक्सोटिक एनिमल जोन होंगे, नेचुरल ट्रेल्स होगा और बायोडोम्स होंगे। ये सारे इस प्रोजेक्ट के इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कंपोनेंट है, जो कि इस प्रोजेक्ट को काफी अट्रैक्टिव बनाएगा, नॉट ओनली इन इंडिया बट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पीपल विजिट। जिससे क्या होगा, टूरिज्म का डेवलपमेंट होगा। यही गवर्नमेंट की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है। सो व्हाट दिस प्रोजेक्ट, सो हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बताया कि दिस विल इंक्लूड योर एनिमल केजेस, गेस्ट हाउसेस, होटल्स, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम्स, एनिमल हॉस्पिटल, चिल्ड्रंस पार्क, botanical garden, aquariums, cable cars, tunnel walk with exhibits and open air theater and eateries। ये सारे इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होंगे। इट एम टू बूस्ट टूरिज्म एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द लोकल पीपल। और ये जो यूएई का अभी सबसे जो लार्जेस्ट शारजा पार्क है यूएई में, ओके, वहां का सबसे लार्जेस्ट है, उससे भी बड़ा ये बनने वाला, ओके, दैट विल बी लॉस्ट 26,000 एकड़ ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन ग्रेट निकोबार आइलैंड। और ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये एक तरह का कंपनसेंट्री एफोरेस्टेशन है। मतलब कंपनसेंट्री एफोरेस्टेशन मतलब कि अगर इंडिया के किसी पार्ट में अगर लार्जेस्ट फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होता है, तो उतना एरिया कहीं ना कहीं एफोरेस्टेशन होना चाहिए, और उसका ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो दिस विल बी 26,000 एकड़ ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दैट वाज लॉस्ट इन ग्रेट निकोबार आइलैंड, ठीक है। उसी का कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि ये क्यों आखिर इतना ज्यादा इन्वायरमेंटल कंसर्न है,
क्योंकि अभी हम बात करें तो जू सफारी इन द अरावली विल ओनली डेवलप इन एरिया वेर फॉरेस्ट डेंसिटी इज लेस देन 40%। तो ये कहां पर डेवलपमेंट होगा? जहां पर फॉरेस्ट डेंसिटी 40% से लेस है, वहां पर इसका डेवलपमेंट होगा। एंड द प्रोजेक्ट वुड आल्सो नीड सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल बिफोर वर्क बिगिन। सुप्रीम कोर्ट का जब तक अप्रूवल नहीं होगा तब तक इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं किया जाएगा। अंटिल 2023 तक क्या था कि सफारी जो था, सफारी इज नॉट इंक्लूड इन द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। यानी जो फॉरेस्ट के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सफारी में नहीं आते थे। जब से ये सफारी 2023 के बाद से फॉरेस्ट एक्टिविटी में इसको कंसिडर किया गया है, यानी अब ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के भी अंडर में आ गया है। और यहाँ पर जो भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है वो सफारी में भी अब लगेगा। एंड नाउ इट विल बी अंडर द लीगल फोल्ड एंड अलाउ जू टू बी बिल्ड इन फॉरेस्ट एरिया। तो एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ जिससे कि अब इसको रेगुलेशन करने में गवर्नमेंट को आसानी होगी कि वो एक सोर्स कर सकते हैं, एक जैसे कि कहाँ से इसका मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट जो कि कहते हैं गाइडलाइंस, जो वो गाइडलाइंस है वो यहाँ से फॉरेस्ट राइट एक्ट से मिलेगा। सो व्हाई देयर इज ओपोजिशन? ओपोजिशन यही है कि दिस इज बिकॉज अरावली का एक सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि ये कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जो डेजर्टिफिकेशन है आप देखोगे इस पार्ट में थार डेजर्ट प्रेजेंट है, और यहाँ पर आप देखोगे पूरा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओके, यहाँ पर काफी एग्रीकल्चर लैंड है। तो अरावली क्या करता है कि जो सैंड्स का मूवमेंट होता है विंड के द्वारा, विंड से, वो क्या होता है, अरावली इसको स्टॉप करता है, इसको स्प्रेड होने से बचाता है। तो कहते हैं इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन बाय चेकिंग द स्प्रेड ऑफ द थार डेजर्ट टुवर्ड द ईस्टर्न राजस्थान। दूसरा है कि इट इज ऑल्सो अ रोल ऑफ एक्वाफर, जैसे मैंने बताया कि इट इज स्टोर अ गुड क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, जिससे क्या होता है कि जैसे कि ड्रॉट प्रोन रीजन से गुरुग्राम एंड नूह डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, दे आर गेट अ वेरी गुड क्वांटिटी ऑफ वाटर। इससे क्या होता है कि मोर वाटर परकुलेट रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, इट आल्सो रिच इन हैबिtat, वाइड स्पेक्ट्रम वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट स्पीसीज। तो ये सारे इंपॉर्टेंस बता रहे हैं अरवली इकोसिस्टम का कि ये इतने चीज को सपोर्ट कर रहा है। इकोलॉजिकल कंसर्न यहाँ पर है, यही भी है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा वेहिकुलर ट्रैफिक इंक्रीज करेगा, जो कि इको सेंसिटिव जोन को डिस्टर्ब करेगा। इट इज ऑल्सो वाटर रिजर्व, जैसे बताया गया है अंडर वाटर जोन में। अभी अरावली क्या है, अरावली ऑलरेडी वाटर जोन में आता है, ओवर एक्सप्लॉइटेड रीजन में आता है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। तो यहाँ पर और भी ज्यादा अगर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन होता है तो ग्राउंड वाटर विल बी मोर लेस, जिससे क्या होगा कि ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां पर फॉरेस्ट कवर अभी भी बहुत ही कम है, 3.6% है। एंड देयर फॉर स्टेट रिगार्ड टू मोर कंजर्वेशन, मोर एफोरेस्टेशन, ठीक है। सो देर इज अ रिबिल्डिंग ऑफ द नेचुरल फॉरेस्ट एंड नॉट डिस्ट्रक्टिव सफारी प्रोजेक्ट, ओके। तो सफारी प्रोजेक्ट जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसको खत्म करना है, और जो एक रिस्टोरेशन की बात की जा रही, इकोलॉजिकल की बात करिए, गवर्नमेंट का ऐसा रूल्स होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा रिस्टोरेशन हो। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट लॉ दैट प्रोटेक्टिंग द अरावली। तो यहाँ पर पहला है पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1900। पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1900 में आया था। इसमें यह बताया गया था इट रेस्ट्रिक्ट द लैंड ब्रेकिंग एंड डिफोरेस्टेशन। ये अरावली इकोसिस्टम जोन को बताता है कि यहाँ पर किसी तरह का लैंड ब्रेकिंग ना हो और डिफोरेस्टेशन ना हो। ये है पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट। उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में भी बताया गया है कि 24,000 हेक्टेयर नोटिफाइड एज अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, मतलब कि जो इस एरिया का 2400 हेक्टेयर है, दैट विल बी कम अंडर द पार्ट ऑफ फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दैट विल बी डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट। देन टीएन गोडावरमन जजमेंट 1996 में आया था, जो बताते हैं प्रोटेक्ट ऑल फॉरेस्टेड एरिया बाय डेफिनेशन, मतलब कि दिस इज द एरिया दैट कम अंडर द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट के डेफिनेशन के अंदर ये सारे इको सेंसिटिव जोन आते हैं, और इन पे जो भी कंस्ट्रक्शन, डिफोरेस्टेशन होगा या किसी तरह का प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होगा, उससे गवर्नमेंट को परमिशन लेना पड़ेगा। देन रीजनल प्लान अगर 2021 एनसीआर का देखते हैं, सो इट डिक्लेयर अरावली एज अ नेचुरल कंजर्वेशन जोन दैट लिमिट द कंस्ट्रक्शन टू 0.5%। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर कर सकते हैं कि डिक्लेरेशन हुआ कि अरावली को नेचुरल कंजर्वेशन जोन कहा गया, जहां पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को लिमिट कर दिया गया है 0.5%। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो ऑर्डर्स हैं वो भी बताते हैं इट प्रोहिबिट द इलीगल माइनिंग एंड अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन। ये सारे जो है लॉ प्रोटेक्ट करते हैं अरावली को। इसके साथ ही गुरुग्राम बेस्ड फॉरेस्ट एनालिस्ट चेतन अग्रवाल का कहना है कि सजेस्ट ओके इंसुलर सफारी पार्क द गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर नेशनल पार्क और सेंचुरी इन द अरावली टू इंश्योर बेटर कंजर्वेशन। तो सफारी पार्क जो गवर्नमेंट का आइडिया है उसको हटाकर इसे नेशनल, और कर सकते हैं नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करे, जिससे कि ज्यादा बेटर कंजर्वेशन हो सकता है। ओके, तो ये पूरा जो है प्रोजेक्ट का डिमांड है,
और ये प्रोजेक्ट अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और उसमें जो गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये एक अच्छा आपको आंसर लिखने में हेल्प करेगा इन योर GS पेपर 3। GS पेपर 3 में क्या है आपका? कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। वहां पर इस पे क्वेश्चन आ सकता है किस तरह से अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट है, जिसमें गवर्नमेंट एक सबसे बड़ा प्रायोरिटी गवर्नमेंट की ये है कि टूरिज्म हो और इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो लोकल पीपुल के लिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि आपको इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे भी देखना है। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को देखते हुए आपको रीजनल डेवलपमेंट करना है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी मेंस GS पेपर 3 में। तो आई होप दिस प्रोजेक्ट विल हेल्प यू टू राइट अ गुड आंसर। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।